नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य से कनेक्शन डिजिटल। मैं हूं विशाल सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम। आज की वीडियो में बात करने वाले टाइटैनिक को लेकर। जैसा कि टाइटैनिक जहाज के बारे में सभी जानते हैं, तो बात करते हैं कि दास्तान एक ऐसे जहाज की जिसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, मगर वह पहली यात्रा में डूब गया। जहाज का डूबना एक दुखद घटना तो थी ही, मगर उसके साथ ही 1500 के आसपास जिंदगी खत्म हो गई। और उस घटना के बाद टाइटैनिक को लेकर तमाम तरह की फिल्में आई और बातों का दौर शुरू हुआ, जिसे अभिशापित कहा जाने लगा। आखिर क्यों, हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। वैसे जहाज के शुरू होने से लेकर डूबने तक अनगिनत अपशगुन हुए और जहाज अपनी पहले और अंतिम यात्रा पर ही निकला था। इसके अलावा टाइटैनिक के नाम से जुड़े टाइटैनिक पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने ले जा रही थी और इसमें 5 नागरिकों की मौत हो गई। टाइटैनिक शब्द को ही मौत का शब्द कहा जाने लगा। आखिर क्यों, तो देखेंगे हम इस वीडियो में। बता दें कि वाशिंगटन से जहां पर मैं बात करते टाइटैनिक को लेकर, तो उस वक्त ऐसा जहाज माना जाता था जो कि डूब नहीं सकता था। यह एक भारी भरकम यात्री जहाज था। लेकिन अप्रैल 1912 में कुछ ऐसा हुआ जिसे दुनिया कभी भुला नहीं पाएगी। अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी में एक आइसबर्ग से टकराकर यह जहाज डूब गया। आगे हम लोग बात करते हैं, कम से कम 1500 लोगों की मौत हो गई। इसका मलबा आज भी समंदर के अंदर गर्भ में पड़ा हुआ है। एक शताब्दी से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी इसका मलबा लोगों को आकर्षित करता है। अब भी लोग इस हादसे के बारे में जानने और इसकी भयावहता की कल्पना करने की कोशिश करते रहते हैं। आगे बात करेंगे कि क्यों, तो बता दें कि टाइटैनिक एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है, जबकि उसके मलबे की ओर जाने वाली सबमरीन टाइटन गहरे पानी में समा गई। इसका मलबा भी टाइटैनिक के पास ही पाया गया। यह पनडुब्बी 5 लोगों को लेकर समंदर में 3800 मीटर की गहराई में पड़े टाइटैनिक के मलबे को दिखाने निकली थी, लेकिन यह घंटे के बाद ही लापता हो गई। इसके बाद 23 खोजी अभियान शुरू किया गया। आगे हम लोग बात करते इस वीडियो, तो बता दें कि 4 दिन की जद्दोजहद के बाद सबमरीन ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशन गेट ने बताया कि सबमरीन नष्ट हो चुकी है और इसका मलबा भी टाइटैनिक के पास ही पाया गया है। आगे बात करते हैं हम लोग, तो बता दें कि क्या है टाइटैनिक का अभिशाप। आखिर इसे अभिशापित क्यों कहा जाता है। जब यह पता नहीं चला था कि सबमरीन नष्ट हुई है या सुरक्षित है, तभी लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि टाइटैनिक का अभिशाप उसे खा गया। आखिर वह अभिशाप है क्या। हालांकि जो मान्यता है उनका कोई प्रमाण नहीं है और विज्ञान में उनके लिए कोई जगह भी नहीं है, फिर भी आम लोगों में इस तरह की चर्चाएं चलती रहती है। लोगों का कहना है कि टाइटैनिक के यात्री शापित थे और टाइटैनिक डूबने से पहले और बाद में कई हैरान करने वाली घटनाएं होती रही। इस कथित अभिशाप के मुताबिक हादसे से जुड़े लोगों के जीवन में दुखद घटनाएं होती रही। आखिर क्या थे, तो कहा जाता है कि टाइटैनिक बनाने के दौरान से ही हादसे शुरू हो गए थे। इसके बनने के समय ही हार्लैंड और वोल्फ शिपयार्ड पर हादसे की वजह से कम 8 मजदूरों की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि क्रू मेंबर की भी मौत हो गई थी। बता दें कि उस समय सुरक्षा के उतने इंतजाम नहीं थे। इस तरह के हादसे आम थे। 1912 में जब यह समंदर में उतरा, तभी हादसे का शिकार होते होते बचा। यह दूसरे शिप से टकराने वाला था, उस वक्त की घटना है। इसके बाद ही चर्चा होने लगी थी कि यह अपशगुन है और शिप को कोई भी खतरा हो सकता है। 14 अप्रैल 1912 को यह शिप अटलांटिक महासागर में डूब गया। कई लोगों ने आखिरी मोमेंट पर शिप में सवार होने से इनकार कर दिया था। इसमें टाइटैनिक के ओनर जेपी मॉर्गन भी शामिल थे। इसके अलावा व्यस्तता की वजह से मिल्टन एस हर्से ने भी अपनी तैयारी कैंसिल कर दी थी। और आगे बात करते टाइटैनिक पर रखी मम्मी का भी क्या है सच। कुछ लोग कहना है कि मम्मी को लेकर भी हादसा हुआ था। तो ब्रिटिश एडिटर विलियम स्टीट टाइटैनिक को लेकर मिस्र के अभिशाप की चर्चा की है। उन्होंने दावा किया कि लंदन में एक मम्मी की वजह से अनहोनियां हो रही थी। कई लोगों का कहना है कि मम्मी शिप पर रखी गई थी और इसी ने जहाज को डुबो दिया। वहीं एक मिस्र के जानकार करोल एंड्रयूज का कहना है कि मम्मी को शिप पर नहीं रखा गया था, इसको ले जाया तो जाना था, लेकिन फिर अंतिम समय में कैंसिल कर दिया गया। तो टाइटैनिक से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।